पैसा मिला हुआ है कि पूजा को और जयराम को बदनाम करो। सब कोई जानता है कि एक बदनाम करने का बहुत गंदा साजिश है। जानबूझकर भोजपुरी गाना एडिट करके ठोठा गाना का रील्स था और उसको कितने पहले से वो लोग छुपा कर रखे हुए, उसको भोजपुरी गाना में एडिट करके रखना वो आजसू के नेता कर रहे हैं। आप मीडिया प्रभारी क्यों बनाते हैं ताकि लोगों को ट्रोल किया जाए? ठीक है, अगर हमारा कोई गलती रहता तो आप उसमें ट्रोल करते। जानबूझ के एडिट करना, हम आपकी राज्य की ही बेटी है और इस तरह से गंदा नेगेटिव ना डाले। और अगर आज हम एक विधायक की बेटी रहते, एक सांसद या मंत्री की बेटी रहते तो आप ये नहीं करते। अगर आप जीत जाते तब तो आप गोमिया के विधायक हैं, नेता है, आप यहाँ रहेंगे। लेकिन अगर हार जाती है तो कल दिन जाके एक्सीडेंट होता है, पुलिस केस होता है या किसी भी क्षेत्र में समस्या होता है, तो उसके लिए जनता कहाँ जाए? शादी हो जाएगा तो हम विदेश थोड़ी जाएंगे। आपके जो विधायक क्या हमेशा गोमिया विधानसभा में रहते, वो भी तो रांची में रहते हैं। आपके जो योगेंद्र महतो जेएमएम से हैं, वो भी तो रामगढ़ में रहते हैं। तो ये एक साजिश है। हम हार भी गए तो यहीं पे सेवा में रहेंगे। कि आप जयराम के साथ में आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उसमें लोग तरह-तरह के गाना लगा के डाल रहे हैं, उस पर भी स्पष्टीकरण दे दीजिए क्या उस है? वीडियो में शायद आप भी थे। जयराम गोमिया विधानसभा में आयल है ना, वो झारखंड का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बारूद फैक्ट्री है। तो गोमिया विधानसभा की जनता कुछ कहाँ है? जो मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डिंग है उसमें लटक के वो मजदूर का काम कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए झारखंड अलग हुआ? महिला किसी से कम नहीं होती। एक महिला घर से निकलती है ना, तो सबसे पहले उसको अपने आप से लड़ना होता है। अपने आप से लड़ने के बाद उसको गार्जियन से लड़ना पड़ता है, फिर जो लोग बोल रहे हैं अगल बगल के, फिर पूरे समाज से लड़ना पड़ता है, तब एक बेटी जाके मजबूत होती है। यहाँ के लोगों का यही सवाल है कि उसको पूछिएगा कि अगर हार जाएगी तो फिर हम लोग को दुःख दर्द होगा तो हम लोग आजसू और बीजेपी और जेएमएम के पास नहीं जा पाएँगे मुँह दिखाने के लिए। हाँ, हम डटे रहेंगे और आप भी गोमिया विधानसभा के ही है। आप मेरे एक वोटर भी है और आपका एक चैनल भी है। तो आप चैनल के माध्यम से भी अगर हम नहीं रहे दिखा सकते हैं या एक वोटर होने के नाते भी आप हमसे लड़ सकते कल पूरे जोर-शोर के साथ पूजा महतो ने अपना नामांकन के लिए पूरा भीड़ लेकर के आई थी और सभा में बगल में करवाया गया था। केंद्रीय अध्यक्ष भी इनके साथ में थे, लेकिन आज पुनः इनको वापस आना पड़ा है। क्या कारण से आए, नहीं आए, इनसे जुड़ते और बात करते हैं। क्या कारण हुआ कि दोबारा आना पड़ गया? भैया जोहार। देखिए बस कुछ थोड़ा प्रोसेस था, 1-2 पॉइंट बाकी था, उसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ दोबारा आए। किन मुद्दों के साथ आप गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं? मुद्दा वही जिस जिस मुद्दे से हम पूरे झारखंड में निकले थे। 60-40? 60-40, अगर वो 60-40 झारखंड का मुद्दा है, क्या वो गोमिया का मुद्दा नहीं है? है ना? अगर पेपर लीक झारखंड का मुद्दा है, तो वो गोमिया का भी तो मुद्दा है। जब हर एक विधानसभा का मुद्दा बना तब तो पूरे झारखंड में जितने झारखंड के छात्र थे, तो हमारा जो मुद्दा है, जिस मुद्दा को लेकर हम निकले हैं कि लेकिन उसमें सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा कि छात्रों की भविष्य, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, हम लोग सबसे पहले उसमें रोक लगाएँगे। और जो हमारे भाई हैं, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं नौकरी के लिए, और क्या होता है पेपर लीक हो जाता है, उसमें क्या होता है पेपर लीक होने के कारण उनको नौकरी नहीं मिल पाता है। किसी का एक एग्जाम है तो 8 साल बाद एग्जाम को लिया जा रहा है, तो उसमें उनका एज जो है वो चला जा रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का छात्र का मुद्दा रहेगा और साथ ही रोजगार का मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा। तो हम लोग संगठन जो मुद्दा लेके उठे वो सारे मुद्दा पूरे झारखंड में, और हम लोग संगठन से जितने जगह प्रत्याशी दिए हुए हैं, सबका मुद्दा वही है। मैडम, झारखंड के अलावा वो तो राज्य स्तरीय मुद्दे के, लेकिन क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है कि पलायन का मुद्दा है, गरीबी है, वहाँ पे बिजली का समस्या है, पानी की समस्या है। इन सभी तमाम छोटी-छोटी चीज़ों पे भी आप लोग गौर करेंगे क्या? तो छोटी-छोटी चीज़ों पे तो करेंगे ही। मान लीजिए अभी ऐसा नहीं कि हम प्रत्याशी बनने के बाद गोमिया विधानसभा में घूम रहे, इससे पहले भी घूम रहे, जैसे छोटा-छोटा मुद्दा हो गया, बड़े मुद्दे पे तो ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। आप कहीं भी कसमार साइड गए हुए थे हम लोग, तो जितना भी गाँव है, कम से कम सड़क बनवा दीजिए। बहुत बड़ा-बड़ा गड्ढा बना पड़ा है, उसमें पानी भरा हुआ है। रात में अगर बिजली नहीं रहती और कोई वहाँ से क्रॉस कर रहा है, बिजली भी कटी हुई है और वहाँ से कोई क्रॉस कर रहा है, तो वो गिर गया उस गड्ढे में और माथे में गलत जगह चोट लग गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती, तो इसका जिम्मा कौन लेगा? और साथ ही हम क्या बोले कि पूरा आप बोल रहे झारखंड का मुद्दा गोमिया से मिला नहीं हुआ है, नहीं तो है, लेकिन वो राज्य वही स्तरीय तो मुद्दा है। राज्य स्तरीय मुद्दा हम लोग अभी यहाँ के लोग अगर बेटा पलायन का मुद्दा क्या है, अगर नौकरी नहीं लेगा तो वो पलायन करेगा ही ना, फिर मुद्दा सेम हुआ। तो वही है कि यहाँ के लोग जिस झारखंड राज्य में 40% खनिज संपदा भरा हुआ है, उस राज्य के लोग एक दिन का 400 हाजिरी कमाने के लिए सोच रहे हैं। अभी गोमिया विधानसभा में आयल है ना, आयल है, वो झारखंड का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बारूद फैक्ट्री है ना? तो जब गोमिया विधानसभा में इतना बड़ा फैक्ट्री है, तो गोमिया विधानसभा की जनता कुछ कहाँ है? जो मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डिंग है उसमें लटक के वो मजदूर का काम कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए झारखंड अलग हुआ था या इसी दिन के लिए गोमिया के लोग विधायक बनाए थे? कैसा तैयारी है बूथ स्तर पे आप लोग का, क्या तैयारी है, कैडर कैसे बना हुआ है? क्योंकि समय कम है और प्रत्याशी को नाम घोषित करने में बहुत सारे टाल-मटोल हो रहे थे, तो तैयारी किस प्रकार से, आपके पास 20 दिन का ही टाइम है? देखिए जो तैयारी है हमारे संगठन से जो लोग हैं,
पूरे गोमिया विधानसभा में वो सब तैयारी बना हुआ है, सब लोग मजबूत है। बस जैसे ही 1-2 दिन का प्रोसेस जो यहाँ पे है तेनूघाट में वो खत्म होता है, उसके बाद हम लोग जोरों-शोरों से पूरा गोमिया विधानसभा झुमरा पहाड़ से लेकर कसमार पेटरवार तक हम लोग अपने पार्टी के जितने भी संगठन के लोग हैं पूरा जोरों-शोरों से प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं। लोकसभा में हार का एकमात्र कारण ये भी था कि बूथ स्तर पे अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो पाना, लड़कों को तैयार नहीं कर पाना, कैडर नहीं बना पाना। उसके लिए हम लोग पहले से प्लानिंग कर चुके हैं और हर चीज़ को सार्वजनिक करना सही नहीं होता है। चलिए आपके सामने जेएमएम है, आजसू है, बड़े-बड़े धन कुबेर वाले लोग हैं, उनके पास में कार्यकाल तो रहा लेकिन हो सकता है कहीं काम नहीं किए, तो आप उनको कैसे मात देंगे? देखिए, जो हमारे सामने है, इन्हीं के वजह से हम आज यहाँ आए हुए हैं। अगर ये सही से काम नहीं करते तो झारखंड में इतने जल्दी जो हम लोग के संगठन का हर जगह बना पूरा मजबूत से या फिर लोकसभा में भी हम लोग के सामने यही थे। तो बस थोड़ा-सा जो बूथ मैनेजमेंट था लेकिन हम लोग उनसे बहुत बेहतर है। वो अपना गाँठ जोड़ के या 4 कोई मजबूत बन के इकट्ठा हम अकेले मजबूत है और विधानसभा में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। 70,000 एक तरफ वोट था, एक तरफ 60,000 50,000 करके था, तो क्या वो टिका हुआ रहेगा कि शिफ्ट बिल्कुल, करेगा? बिल्कुल टिका हुआ रहेगा और हो सके 71,000 क्रॉस भी कर सकता है इस बार। आप महिला हैं, महिला कैंडिडेट बहुत कम इस पार्टी में दिया है, हालाँकि दिया गया है लेकिन कम है मात्रा में, तो क्या करिएगा आप स्पेशल महिला के लिए? देखिए, महिला किसी से कम नहीं होती और साथ ही जब एक महिला घर से निकलती है ना, तो उसमें बहुत तरह से बात होता है, बहुत तरह से बात होता है। हम भी उस चीज़ को झेल रहे हैं। तो जब वो निकलती है घर से ना, तो सबसे पहले उसको अपने आप से लड़ना होता है। उसके बाद उस बात को सुनकर उसके गार्जियन भी उसको रोकते हैं कि नहीं शादी-ब्याह है, जो वो करो, ये सब छोड़ो। अपने आप से लड़ने के बाद उसको गार्जियन से लड़ना पड़ता है, फिर जो लोग बोल रहे हैं अगल-बगल के, फिर पूरे समाज से लड़ना पड़ता है, तब एक बेटी जाके मजबूत होती है। तो महिला को कम ना समझे और जो समाज के ही लोग हैं या फिर अभी मेरे हमको ही लेकर देख रहे होंगे हम एक विधायक की या सांसद की बेटी रहते तो आज इतना ट्रोल नहीं होते। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि जानबूझकर भोजपुरी गाना एडिट करके वो क्या मामला है? बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। हाँ, क्या देखिए वो क्लियर कर मामला दीजिए मैटर। देखिए सबका एक नॉर्मल लाइफ होता है और जो मेरे साथ है वो भीम है, उसको आप भी जान रहे हैं भाई कि वो आपका। भाई है। हुँ। पूरा मेरे ख्याल से हमको जितना लोग जान रहा है उसको भी जान रहा है क्योंकि हर जगह शुरू से वो गया हुआ। तो सबका अपना जब तक नॉर्मल लाइफ था तो एक खोटा गाना का रील्स था और उसको कितने पहले से वो लोग छुपा कर रखे हुए, उसको भोजपुरी गाना में एडिट करके रखना, यहाँ पे वो आजसू के नेता कर रहे हैं। तो आजसू के जितने भी नेता हैं, हम नाम लेकर बोलेंगे गोमिया विधायक लंबोदर महतो हो या लोकसभा हमारे गिरिडीह लोकसभा के चंद्र प्रकाश चौधरी हो या उनकी धर्मपत्नी भी रामगढ़ से विधायक है आई या आजसू के सुप्रीमो हमारे सुदेश महतो जी हो सबसे ये बोलना चाहेंगे आप मीडिया प्रभारी क्यों बनाते हैं ताकि लोगों को ट्रोल किया जाए जानबूझ के ठीक है अगर हमारा कोई गलती रहता तो आप उसमें ट्रोल करते जानबूझ के एडिट करना अगर आप बोलते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे तो आप ये नहीं भूले कि हम आपकी राज्य की ही बेटी है और इस तरह से गंदा नेगेटिव ना डाले और अगर आज हम एक विधायक की बेटी रहते एक सांसद या मंत्री की बेटी रहते तो आप ये नहीं करते एक चीज़ और चल रहा है कल से फेसबुक में कि आप जयराम के साथ में आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें लोग तरह-तरह के गाना लगा के डाल रहे हैं, उस पर भी स्पष्टीकरण दे दीजिए क्या उस है? वीडियो में शायद आप भी थे जयराम महतो का भाई का शादी था जो हम लोग नीचे थे जितेंद्र रोहित और आप थे कि दीदी सेल्फी लेना है याद आया आप उस वीडियो को खंगाले सब हम लोग छत पे जो हंसी मजाक गोरा काला लेकर चल रहा था तो उसी में हम देख के हंसे इतना ये लोग उस वीडियो को आप टटोले और आप सवाल कर रहे हैं तो आप उसको सामने लाए नहीं, नहीं, हम जनता पूछ रही है तो इसलिए। जनता पूछ रही तो आप बस मेरे से पूछेंगे हम तो सफाई दे नहीं, रहे आप फिर स्पष्टीकरण तो तो आपको देना जनता को फिर पड़ेगा। आप सफाई देंगे ना अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल देंगे। वो वीडियो आपके भी चैनल में होगा जितेंद्र के चैनल में है देखिए जिसमें आप है जितेंद्र है हम है रोहित है जरा हमारे अध्यक्ष जयराम महतो जी है और भी है जो हंसी मजाक चल रहा था गोरा काला को लेकर उसी में हम हंसे हैं ऐसे करके वो भी देखे जबकि वो वीडियो है उसको मतलब स्क्रीन लोग क्या नैरेटिव दिखाना चाहते हैं लोगों को? आप ये अब देखिए जो लोग चाहते हैं कि जयराम ना जीते और ये लोगों का नहीं ये कुछ पार्टी के लोगों का है जिनको पैसा मिला हुआ है कि पूजा को और जयराम को बदनाम करो पर जो जनता आप उस वीडियो में देखेंगे मात्र 5 छोड़ के वो भी 5 वो होंगे जिनको पैसा दिया गया होगा कमेंट करने 5 छोड़ के कोई भी गलत कमेंट नहीं किया क्योंकि सब कोई जानता है कि एक बदनाम करने का बहुत गंदा साजिश है चलिए इससे परे गोमिया विधानसभा से अगर आप जीत जाती हैं क्योंकि आपका वोट परसेंटेज बढ़िया था पिछला लोकसभा में, अगर आप जीत जाते तब तो आप गोमिया के विधायक हैं, नेता हैं, आप यहाँ रहेंगे। लेकिन अगर हार जाती है तो कल दिन जाके एक्सीडेंट होता है, पुलिस केस होता है या किसी भी क्षेत्र में समस्या होता है, तो उसके लिए जनता कहाँ जाएगी? देखिए हम गोमिया विधानसभा से प्रत्याशी बने हैं तो ऐसा नहीं बस जीतने के लिए बने अगर हार गए तो हम गोमिया की बेटी बन के जो भी समस्या होगा हम हारने के बाद भी बहुत कोई बोल रहा है हाँ लड़की है महिला है शादी हो जाएगा तो हुँ। शादी हो जाएगा तो हम विदेश थोड़ी जाएंगे
आपके जो विधायक क्या हमेशा गोमिया विधानसभा में रहते, वो भी तो रांची में रहते हैं। आपके जो योगेंद्र महतो जेएमएम से हैं, वो भी तो रामगढ़ में रहते हैं। तो ये एक साजिश है। हम हार भी गए तो यहीं पे सेवा में रहेंगे। गोमिया के लोगों का यही सवाल है कि उसको पूछिएगा कि अगर हार जाएगी तो फिर हम लोग को दुःख दर्द होगा, तो हम लोग आजसू और बीजेपी और जेएमएम के पास नहीं जा पाएँगे मुँह दिखाने के लिए। तो अगर हम अगर खुल के आते इसको सपोर्ट करते तो फिर हम लोग का क्या हाल होगा? इसके लिए पूजा मतो हम लोग के लिए सेकंड लाइन का देखिए, लीडर हम तैयार सभी करके जाएगी कि क्या करेगी? सभी जनता को ये कहना चाहेंगे कि आपकी बेटी घर से निकल चुकी है, तो आपकी बेटी गोमिया विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आई है। अगर विधायक के रूप में नहीं भी आती है, तो यहाँ पे वो जितने भी हमको जो सपोर्ट किए, उनकी सेवा में हम हमेशा रहेंगे। आप दो देखिए, हम एक लड़की और आपको भी पता है, हम 2 बजे रात भी घर से निकलते हैं, 4 बजे सुबह भी हम बाहर रहते हैं। तो जिस तरह हम वो सब चीज़ को पहले से मतलब वो मेरे लिए आम बात हो गई है। चाहे 4 बजे भोर हो, 2 बजे रात हो या 1 बजे रात हो, हमको आना पड़े, हम आएँगे और यहीं पे रहेंगे। हारे या जीते हम गोमिया में ही रहेंगे। पहले आप आंदोलन में थे तो चलिए आंदोलन में बहुत सारे लोग जाते थे, सब एकजुट जाते थे। लेकिन आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो डायरेक्टली आप राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है? कितना कष्ट है इसमें या फिर बस सही है देखिए, सब कुछ? कष्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा वही है कि लोग जानबूझ के जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, जो साजिश कर रहे हैं पूजा को या हमारे अध्यक्ष महोदय जयराम महतो जी को बदनाम करें, उसके बाद कुछ नहीं। हमारे भाई लोग जितने भी संगठन के हैं, चाहे वो अब तो गोमिया विधानसभा में हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सबको एक बहन के रूप में हमेशा हमको कोऑपरेट किए, सुरक्षा दी है और हमेशा मेरे हर चीज़ की वो ख़्याल रखते हैं। तो इसलिए अंत हम में गोमिया विधानसभा की जनता को क्या संदेश दीजिएगा? अंत में हम गोमिया विधानसभा को यही संदेश देना चाहते हैं कि नेता का मतलब ये नहीं होता। देखिए, आजसू हो, जेएमएम हो या जो भी, हम बस गोमिया विधानसभा के लिए बात नहीं कर रहे। अगर नेता है तो एक पार्टी के और भी लोग होते हैं, तो आप नेता उसको बनाएँ जो आपके परिवार के बारे में सोचे, जो पूरे विधानसभा के बारे में सोचे। नेता का मतलब ये नहीं होता कि बस अपने परिवार के बारे में सोचे। और इस बार जिस दिन वोट देने जाएँ, जिस दिन अपना मत को दान करने जाएँ, उस दिन एक बार अपने बच्चा का, जो उनके घर के बच्चे हैं, उनका फेस देख ले, उनका मुँह देख ले कि इनका भविष्य कहाँ जाएगा, इनका भविष्य कौन बना सकता है, हम उन्हीं को वोट देंगे। और एक बार अपना जाके जो किचन होता है, जिसको हम लोग हैंसरा भी बोलते हैं अपने भाषा में, उसको देख ले कि मेरे घर का किचन का क्या स्थिति है और जो आप नेता जो बने हुए उनको बनाने जा रहे हैं, उनके घर का खाने-पीने का क्या स्थिति है। मतलब ये तो कन्फर्म है ना कि अगर हार भी जाती है तो आप जनता के बीच में रहेंगे हाँ, गोमिया हम में? डटे रहेंगे और आप भी गोमिया विधानसभा के ही हैं। आप मेरे एक वोटर भी हैं और आपका एक चैनल भी है, तो आप चैनल के माध्यम से भी अगर हम नहीं रहे दिखा सकते हैं या एक वोटर होने के नाते भी आप हमसे लड़ सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ में पूजा महतो जी की नॉमिनेशन करवाने के दूसरे दिन भी के बाद भी आज आई थी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो में आपको क्या कुछ कहना है? बाकी जो हार रहेगा।